सभी को नमस्कार भाई। पहली वीडियो आपके पास आई होगी कक्षा एक और जो नए एडमिशन है उनके आधार कार्ड के बारे में। फिर अमरीश जी ने एक वीडियो में बताया है कि कक्षा एक का जो होमवर्क है हम किस तरीके से देंगे, रिजल्ट हम देंगे और जो भी जितने भी डिस्टर्बेंस वाले काम हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि बच्चे को हम 100% दे पाएँ। जितने भी अवरोध हैं उनको ख़त्म करेंगे कक्षा एक से, क्योंकि कक्षा एक में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। दिक्कतों के कारण हम सबको बताएं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको किसी वीडियो में बता दूंगा कैसे होती है। और तीसरी वीडियो अमरीश जी ने बताई है कि 9th और 10th में हम किस तरीके से कर रहे हैं और ये पूरे स्कूल में ही चलता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। 29 तारीख से जैसे हम लगे थे, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं घर पर जाके काम नहीं मिला। भाई काम सबको मिलता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने काम को मतलब खराब करना चाहेगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहेगा। तो आप इस बात को समझिए कि बच्चे घर पर बहाना करते हैं, जाके उन चीज़ों को देखिए। और जैसा कि अमरीश जी ने उस वीडियो में कहा कि 9th और 10th को तो अगर काम मिले भी ना, फ्रेश काम मिले भी ना, तो उनके पास में तो इतना सारा काम होता है कि उन्हें 5 घंटे तक होश नहीं आएगा और मतलब डेली बेसिस पे। मैं यहाँ पर फिर से एक बार आया हूँ फीस के लिए। अब बहुत सारे लोग हंसते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। देखो, मेरा हमेशा से ये पर्पज़ रहा है कि मैं जब तक इंसान कमाने लायक ना हो जाए, उसके ऊपर मतलब पैसे का प्रेशर ना पड़े। और ये तो बेचारे बच्चे हमारे पास में 3 साल से और 12, 13, 14 साल तक के बच्चे होते हैं, तो ये बेचारे कहाँ से लाएंगे। हम अभी भी इस वाले टारगेट पर अपने स्थिर हैं कि बच्चों को बिल्कुल भी फीस की टेंशन ना हो, और उस चीज़ की हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चा अपने जो उसके फोकस है पढ़ाई के ऊपर उससे हटे। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट हुई हैं, हालांकि व्यूज़ वही आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे विचार से 100-150 जो व्यूज़ आते हैं या 200 व्यूज़ आते हैं वो पूरे गांव में मेरे जानने वालों पे, मेरे गार्जियंस पे सर्कुलेट हो जाते हैं। और जैसा कि हम इक्का दुक्का मौकों पर सुन रहे हैं कि वीडियो सबके पास में जा रही हैं, और कई बार हमें मिलता है मौका समझने का भी, जब उनकी तरफ से कहा जाता है कि हाँ हमने वीडियो देखी है और हम शर्मिंदा हैं कि हम किसी भी कारण से फीस नहीं जमा कर पाए। देखो, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जितने भी ऐसे गार्जियंस हैं जो जेन्युइन तरीके से घिरे और वो फीस नहीं जमा कर पाए हैं, मैं किसी भी प्रकार की स्थिति में हूं, जेनेटिक पब्लिक स्कूल फिर भी उनके साथ खड़ा हुआ है। जेन्युइन रूप में अगर कोई पैसा नहीं जमा कर पा रहा है तो अभी भी जेनेटिक पब्लिक स्कूल उसके साथ में बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हुआ है जिस तरीके से पहले खड़ा हुआ था। मेरा हमेशा से यही रहा है कि अगर आपके पास में पैसे हैं और आप जमा कर सकते हो तो उसे टाइम से जमा करा दीजिएगा। लेकिन अगर जेन्युइनली कोई फंसा हुआ है, 5, 7, 10% आदमी होते हैं ऐसे कि वो जेन्युइनली फंस जाते हैं, तो उनके साथ तो अभी भी हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब एक भैया आए थे अभी 2 दिन पहले, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने बिल्कुल हमें कहा कि सर आपका जो फीस मांगने का तरीका है वो बिल्कुल साफ एंड स्पष्ट है। कैसे? आप बच्चों से नहीं कहते, आप एक नोटिस भेज देते हो ग्रुप में और उसमें किसी का नाम भी उजागर नहीं करते हो। लेकिन बात यह है कि उनकी बात को सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बल्कि हमें ही अच्छा लगा, मैं अमरीश जी भी थे। लेकिन मैसेज क्या गया है हमारा? मैसेज गया है कि सिर्फ ये फीस के पीछे है, इनके अलावा फीस के अलावा इनके पास में कोई काम नहीं है। बड़ा दुख होता है। आपने भी देखा होगा जब 2014 में स्कूल खुला हमारा, तो 2014 से पहले क्या हालात थे किताबों के। लोगों को सबको पता है, मैं उस वर्ड को यहाँ पर दोबारा से कह के अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता बिना वजह। और मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई शौक भी नहीं है। कोई किसी भी तरीके से पैसे कमाए, किसी ने इस पे कमाए हैं, किसी ने टाई बेल्ट पे कमाए, भाई मेरे बस के नहीं था कमाना। मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे शायद फ्यूचर में भी अच्छा ना लगे। मैं उस वाली बात पे अब तक तो कायम हूँ। हमने किताबों के लिए क्रांतिकारी एक तरीके से निर्णय था, 4-5 लाख रुपए हर साल छोड़ देना, और ये सरकार के नॉलेज में भी है। ये सभी इसके ऊपर आंदोलन भी हुए हैं। हर साल अप्रैल में इसके ऊपर वीडियोस भी बनते हैं, अलग अलग तरह के जो वीडियोस बनते हैं, बुक स्टॉल पे जा करके 7-7, 8-8 हजार रुपए के कोर्सेज खरीदे जाते हैं, लेकिन वो शांति पड़ जाती है सिर्फ 1 महीने के बाद में। लेकिन आपके अपने स्कूल जेनेटिक ने या लगातार 11 साल तक ये वाला कारनामा करके दिखाया है। बात यह है कि हमारे पास में जो किताबें आती हैं वो पैसों की आती हैं। हम जो किताबें फ्री देते हैं वो बच्चे की फीस से ही देते हैं। परीक्षा फीस हम नहीं लेते, एडमिशन फीस हम नहीं लेते, कोई अन्य चार्जेस हमारे नहीं है। बीच में फंक्शन फीस 100 रुपए ले आओ, 200 रुपए ले आओ, 25 रुपए ले आओ, 2 रुपए ले आओ, वो हमारा नहीं है। एक ही फीस है, 400 से 450 रुपए महीना फीस पड़ती है। उसी में से हम अपना खर्चा करते हैं, जैसे एक परिवार अपना खर्चा करता है उस सैलरी से।
इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने काम पे बैठा हूँ इस वक्त भी, अब तक एक भी पैसे का बच्चे से गुनहगार नहीं हूं कि मैंने कोई इस तरीके का पैसा लिया हो जो गंदे तरीके से लिया गया हो, जो मतलब जिसका कोई मतलब जायज जिसका लक्ष्य ना हो। उसके बाद में जब ये वाली चीजें मिलती है ना कि सिर्फ पैसों का काम है, तो फिर दुख होता है। खैर, हालांकि मैं उस वाली लाइन से अब ऊपर उठ गया हूं कि मैं सोचता हूं कि ईश्वर सब देखता है, और जैसे कि चक्र है लाइफ का, आप अगर पहिए के सबसे ऊपर हो तो समय चल रहा है, पृथ्वी गोल है, घूमती है, आपको पहिए के सबसे नीचे वाले स्तर पे भी आना पड़ेगा, इसी लाइफ में आना पड़ेगा। तो उस वाले स्तर पे हम हैं, और हम अभी भी होपफुल हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। जिस तरीके से रात के बाद में दिन होता है, दिन के बाद में रात होती है, वाली चीजें चलती रहती है। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को जरूर देखते रहें। टाइपिंग में बहुत समय लगता है, बच्चों का समय सारा का सारा चला जाता है, तो हम जब भी हमें मौका मिलता है तो हम वीडियोस बना लेते हैं। एक और बात मैं अंत में स्पष्ट करूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीडियो शौक के लिए डाली जा रही है, नहीं, उसके दूसरे लक्ष्य हैं। लक्ष्य नंबर 1 कि आपको सीधा सीधा पता चल जाए कि हम कौन है, हमारी सोच क्या है पढ़ाई के प्रति। लक्ष्य नंबर 2 कि आप ये कभी ना किसी की भी बात में आए कि काम नहीं हो रहा है स्कूल में, काम हो रहा है, संडे है, संडे में हम बैठे हुए। मैंने अमरीश जी को जबरदस्ती बुलाया आज स्कूल में कि आओ, कुछ काम है, बहुत सारे काम है, कम से कम 1-2 तो काम होंगे, तो वो आ गए हैं। तीसरा लक्ष्य है कि बच्चे जो झूठ बोलते हैं वो उसमें पारदर्शिता है। तो ये कई लक्ष्य हैं। चौथा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट को बताते हुए क्लियर करता हूँ, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी का बहुत बड़े लेवल पर प्रचार करते हैं, उन्हें दूसरा तो काम है नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये क्या कर रहा है इस टाइम पे, मतलब सोनू क्या कर रहा है, उनकी मतलब जीवन का लक्ष्य ये है कि ये क्या करे। मुझे पता नहीं है कि भाई मैं तो ना तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना मैंने कुछ मतलब हद हो गई है बिल्कुल उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि वीडियोस बनाते रहते हैं। और मेरे भाई, वीडियोस बनाने में समय नहीं लगता है, वीडियो के लिए कैमरा में सिर्फ एक टिक करना होता है, क्लिक किया, कैमरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं उसमें, कैमरे ने रिकॉर्ड कर दिया, 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30 बजे तक, जब तक भी स्कूल चलता है, मैं अपने पूरे के पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, ईश्वर को साक्षी मान करके कह रहा हूं, पूरी श्रद्धा से मेहनत करता हूं भाई। 12:30 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में जो मेरे परिवार का टाइम है ना, जो मेरा अपना समय है, वो मैं देता हूं वीडियो की एडिटिंग में, और तब जा करके वो पहुंच पाती हैं। ये उनके लिए है जिन्हें कोई काम नहीं है, जिन्हें सिर्फ अच्छे काम में से भी नेगेटिव चीजें निकालनी है। तो भाई, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, नेगेटिविटी फैलानी है तो भाई किसी और की भी फैला लो, बहुत सारे लोग हैं। दूसरी चीज, मेरे लिए हमेशा से स्कूल ही सब कुछ रहा है, और देखना समय बदलेगा, चर्चाएं सारे विषय पर होंगी। अभी के लिए तो सिर्फ इतना है कि बच्चों के साथ में काफी मेहनत हो रही है, ये मेहनत और भी ज्यादा रंग लेके आएगी अगर बच्चा घर पे जाके पढ़ना शुरू कर दे। सभी माताओं से, सभी पिताओं से सिर्फ यही कहना है बच्चों के कि भाई इन्हें हल्का सा देख लो। अमरीश जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया अपनी वीडियो में, और अंततः आप ही का फायदा होगा। हमारा फायदा सिर्फ इतना है कि हम जीवन भर तक ये वाली चीज को अपने मन में रखते हैं कि, और आप भी रखेंगे कि ये बच्चा 10वीं क्लास जेनेटिक पब्लिक स्कूल से करके गया है। बहुत बहुत आभार। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा समृद्ध रहें और सुखी रहें।